गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने रिडक्शन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और एक हमने रेड फास्फोरस विद HI के बारे में बात की थी। आज जो नेक्स्ट टर्म जो है उसमें हम ऑक्सीडेशन का पहला पार्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पर सिंपल सा टर्म एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का एडिशन करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एडिशन को समझने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है। मतलब यहाँ पर हमने क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्या रिक्वायर्ड होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हो जाए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एक थोड़ा वीक या माइल्ड ऑक्सीडेंट हो। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं किसी भी कंपोनेंट को। मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में चेंज हो सकता है। ठीक है, पर वीक या माइल्ड ऑक्सीडेंट के अंदर अल्कोहल जो है वो चेंज होता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन के अंदर। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनसे डायरेक्टली जो है वो चेंज नहीं होते हैं, कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट में चेंज नहीं होता है कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट जो है वो पहले अल्कोहल को पहले चेंज करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन में, और फिर एल्डिहाइड और कीटोन चेंज होता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक में। पर यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में सिर्फ अल्कोहल ही चेंज हो, अल्कोहल जो है वो चेंज होता है किसमें, एल्डिहाइड कीटोन में। मतलब यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो मतलब एक तरीके से यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है कंपोनेंट के अंदर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें माइल्ड ऑक्सीडेंट के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे जो एल्डिहाइड को पार्शियली चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहने का मतलब जिसे हम माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह अगर हम बात करें तो जैसे PCC हुआ हमने पढ़ा, PDC हुआ हमने पढ़ा, कहने का मतलब एक्टिव MnO2 के बारे में हमने बात करी, जो हम ऑलरेडी ऑक्सीडेशन जो है अल्कोहल वाले टॉपिक में भी आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम ऑलरेडी यहाँ पर उनके अंदर पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो उनसे क्या होता है कि उनसे डायरेक्टली अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन ही वहाँ बनते हैं, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे या एज ए टेस्टिंग करेंगे जो है वो थोड़ा पार्शियली ऑक्सीडेशन के थ्रू एक एल्डिहाइड को तो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक के अंदर। पर वहाँ पर उन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कीटोन जो है वो कार्बोक्सिलिक में चेंज नहीं होता है, कहने का मतलब। तो मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो सिर्फ एल्डिहाइड का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, कीटोन का नहीं करते। पर यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हमारे पास में यहाँ है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट अल्कोहल को तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। दूसरी बात, यहाँ पर एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक बन सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में, और कीटोन से भी क्या बन सकता है, कार्बोक्सिलिक। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर प्रेजेंस होगा तो एल्डिहाइड और कीटोन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो करके कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर एल्डिहाइड जो है वो चेंज हो सकता है कार्बोक्सिलिक के अंदर, बट कीटोन जो है वो चेंज नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो यहाँ जो माइल्ड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे एज ए टेस्टिंग के आधार पर। इसमें हम दो टेस्ट पढ़ेंगे, एक टोलेंस रिएजेंट वाला टोलेंस टेस्ट और एक पढ़ेंगे फेलिंग टेस्ट। ठीक है, और
उससे फ़ायदा क्या है, क्या कन्फर्मेशन करने का काम हम करते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में क्या क्या बदलाव यहाँ पर एक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखना भाई क्या कह रहा है यहाँ पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर जब किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, जो है ऑक्सीडेंट, जो अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग में अगर बात करें तो कंसनट्रेट HNO3 है, K2Cr2O7 है विद H2SO4, KMnO4 है विद KOH। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात की हमने, तो इनकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कंपोनेंट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक के अंदर। ठीक है, पर यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ जो कह रहा है वहाँ पर हम माइल्ड ऑक्सीडेंट में हम क्या पढ़ते हैं, PCC पढ़ते हैं, PDC पढ़ते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो है टोलेंस रिएजेंट्स। ठीक है, इसके अलावा टोलेंस जो है वो ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके ये नहीं करेंगे, सिर्फ टोलेंस जो है वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकता है। ठीक है, फैलिंग जो पढ़ेंगे रिएजेंट, ये नहीं करेगा कोई चेंजमेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये अगर हमने बात करी तो फैलिंग रिएजेंट भी जो अगर करेगा ना, फैलिंग जो है वो भी एल्डिहाइड को तो कर देगा, फैलिंग जो है वो किसको कर देगा, एल्डिहाइड को तो किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा, पर कीटोन को नहीं। मतलब यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में टोलेंस और फैलिंग दोनों के दोनों एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकते हैं, पर कीटोन को यहाँ पर चेंजमेंट नहीं होगा। तो मैं कुछ रिएक्शन यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, तो देखते जाना। पहला सिंपल रिएक्शन देखो, अगर इनमें से अगर मैं बात करूँ, इनमें से अगर कोई भी अगर एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करेगा, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज तो माइल्ड, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं माइल्ड भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक के अंदर। ठीक है, एल्डिहाइड डायरेक्टली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक के अंदर। ठीक है, पर अगर यहाँ पर हमें कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करना हो, तो यहाँ पर कुछ जो है वो, एक तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट आपको डालना होगा, मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और माइल्ड ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में भी। पर यहाँ पर कीटोन जो है ना वो ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और विद टेम्परेचर, हीटिंग कंडीशन के साथ में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तब जा कर के वो अपने आप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर चेंज करेगा। मैं सिंपल टर्म बता रहा हूँ, अभी मैं एग्जांपल लेकर के मैं आपको और समझाऊंगा। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और टेम्परेचर विद कंडीशन के साथ में कीटोन कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा, ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। पर एल्डिहाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग और माइल्ड दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड अपने आप को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकता है। ठीक है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके एग्जाम्पलों को। ठीक है, तो ये बात की हमने इसके अंदर। अब मैं नेक्स्ट टर्म जो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं तो देखते जाना आप। एल्डिहाइड देखो, ये है एसिटाल्डिहाइड, क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड जो है वो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं हम किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड को चेंज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक में। तो कंडीशन क्या है, कंसनट्रेट HNO3 आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा K2Cr2O7 विद एसिडिक मीडियम यहाँ डाल सकते हो। इसके अलावा KMnO4 विद KOH आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर जितने कार्बन का आपके पास में एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का आप यहाँ पर एसिड बना सकते हैं। क्या बना, एसिटिक एसिड बना। तो एल्डिहाइड में यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको कार्बोक्सिलिक में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल ऑक्सीडेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आधार पर हमने एल्डिहाइड को चेंज किया एसिटिक एसिड के अंदर।
तो कुछ एल्डिहाइड का हम टेस्टिंग के आधार पर भी पढ़ेंगे, जो हम बाद में थोड़ा बात करेंगे उसके बारे में। तो एल्डिहाइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एल्डिहाइड 2 कार्बन का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऐसा होता CHO, सेम कंडीशन अगर वेरी करती तो क्या है, ये प्रोपेनल है, तो चेंज किस में हो जाता, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। फॉर्मूला क्या होता, CH3CH2COOH, चेंज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर। पर अगर कीटोन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है वो 2 अलग अलग टर्म के अकॉर्डिंग करना अपने को। मतलब सिमेट्रिकल कीटोन का कैसे ऑक्सीडेशन करेंगे और अनसिमेट्रिकल का हम ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये फॉर्मूला है कीटोन का, दोनों साइड में एल्काइल। सिमेट्रिकल कब होगा ये कीटोन, जब इसके R और R' अगर इक्वल अगर हैं तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, और अगर R एल्काइल ग्रुप नॉट इक्वल अगर हैं तो अनसिमेट्रिकल होगा। तो देखो सिमेट्रिकल का तो ऑक्सीडेशन जो है वो सिंपल है, कैसे देखते जाना। जैसे मेरे पास में ये लिया, ये सिमेट्रिकल है, क्या नाम है, कॉमन नाम है एसीटोन, वैसे 2-प्रोपेनॉन। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, K2Cr2O7 H2SO4, ठीक है। या आप यहाँ पर कंसनट्रेट HNO3 भी आप डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो देखो इसके अंदर इधर 1 और 2 कार्बन का, इधर ये 1 कार्बन का, ठीक है। तो देखो हमारे पास में मैं नंबरिंग कर देता हूँ। नंबरिंग देखो, ये 1, ये 2 और ये हमारे पास में 3। तो यहाँ पर 2 और 3 क्लीवेज, जो क्लीवेज जब होगा इसके अंदर C2 और C3 के बीच में क्लीवेज होगा तो इधर 2 कार्बन का एसिड बनेगा CH3COOH, और इधर 1 कार्बन का एसिड, तो ये HCOOH। तो ये जो क्लीवेज बना ना, हाँ ये जो कंपाउंड बना है वो C2 और C3 के बीच के क्लीवेज से बना। इसमें ये क्या बना, एसिटिक एसिड बना, ये फॉर्मिक एसिड बना। क्या बना, फॉर्मिक एसिड, जो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये अनस्टेबल। और ये फर्दर अपने आप को ऑक्सीडाइज करके CO2 + H2O में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सिमेट्रिकल में ये होगा। सिमेट्रिकल, एक सिमेट्रिकल एग्जांपल हमारे पास में और देखो, CH3CH2 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH3, क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो यहाँ नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, दोनों साइड में सिमेट्रिकल है। मतलब अगर यहाँ कार्बन के इस साइड से तोड़ो या कार्बन के इस साइड से तोड़ो, कार्बोनाइल के, तो एक तरफ 2 कार्बन का बनेगा, एक तरफ 3 कार्बन का बनेगा, तो ये क्लीवेज होगा, ठीक है। तो मैंने C3 और C4 के बीच का क्लीवेज किया, तो एक तरफ 3 कार्बन का एसिड बना दो सीधा, CH3COOH, और इधर 2 कार्बन का, इधर 3 का, इधर कितने का, 2 का, तो 2 का क्या बनेगा एसिड, ये बनेगा। ये आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। एक कार्बन का एसिड क्या है, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये कार्बन का एसिड पता होना चाहिए। तो क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या बना हमारे पास में, एसिटिक एसिड। तो सिमेट्रिकल कीटोन में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर सिमेट्रिकल कीटोन को अब आसानी से क्लीवेज करवा करके बोथ साइड में कहीं से भी तोड़ो। कार्बन के बगल वाला बॉन्ड तोड़ना है, कार्बोनाइल ग्रुप के बगल वाला बॉन्ड तोड़ना है, और क्लीवेज करके एक साइड में जितने कार्बन का बनता है दूसरी साइड में कुछ अलग कार्बन का बनेगा। तो उसमें क्या करना अपने को, उतने ही कार्बन का क्या बनाना अपने को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर बनाना है। अगर स्टेबल अगर बनते, देखो यहाँ दोनों स्टेबल हैं, यहाँ पर ये स्टेबल था पर फॉर्मिक कैसे अनस्टेबल, तो अनस्टेबल वाला फर्दर ऑक्सीडाइज पॉसिबिलिटी रखता है, कहने का मतलब। तो ये बात की हमने इसके अंदर। तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है सिमेट्रिकल कीटोन के बारे में। अब मैं बात करता हूँ अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन। अनसिमेट्रिकल ऑक्सीडेशन, और यहाँ एक इम्पोर्टेंट रूल पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है पोपाफ रूल।
उसका नाम क्या है, पोपॉफ रूल के बारे में हम यहाँ पर हम बात करेंगे। पोपॉफ रूल क्या कहता है, सुनना, सिंपल सा टर्म है, अनसिमेट्रिकल के लिए यूज होता है। मेरी ध्यान से बात सुनना। जैसे मैं एक अनसिमेट्रिकल कीटोन बना लेता हूँ, ये अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ जो है इथाइल है, लाइन सुनना मेरी बस, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। और मतलब ये 2 कार्बन का है और ये 1 कार्बन का है, 1 कार्बन, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो पोपॉफ अपने रूल के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर सिंपल सा सुनना, पोपॉफ अपने रूल के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर जब ऑक्सीडेशन क्लीवेज होगा तो उस दौरान कार्बोनाइल जो ग्रुप है, क्या ग्रुप, कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो उस एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा, वो उस एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा जिसका साइज क्या है, स्मॉल है। मतलब ये कार्बोनाइल जब टूटेगा तो ये कार्बोनाइल इस ग्रुप के साथ में ना जा करके किसके साथ में जाएगा, इस ग्रुप के साथ में। तो मतलब क्लीवेज यहाँ ना हो करके क्लीवेज कहाँ होगा, यहाँ होगा। मतलब सिंपल सा टर्म ये ध्यान रखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर ड्यूरिंग क्लीवेज हमेशा उस एल्काइल ग्रुप के, दोनों साइड के एल्काइल देखना, तो उस एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा जिधर एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा है। तो ये किसके साथ जाएगा, इस वाले के साथ में। तो क्लीवेज कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से। एक एग्जाम्पल और देखना, समझाता हूँ, समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH2 CH3। अब देखो ये कार्बोनाइल है, इधर 3 कार्बन के 3 कार्बन की चेन है, इधर 2 कार्बन की चेन है। तो मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग पोपॉफ रूल क्या कहता है कि कार्बोनाइल अपने उस एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा जिसका साइज क्या है, छोटा है। मतलब ये कार्बोनाइल किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ में जाएगा। तो मतलब क्लीवेज यहाँ से होगा, ठीक है ना। क्लीवेज कहाँ से होगा, ये यहाँ से क्लीवेज होगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये अनसिमेट्रिकली में ध्यान रखना, मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप इस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, क्योंकि इधर 2 कार्बन का एल्काइल का है, इधर कितने का है, 3 का, ताकि यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सेम कार्बन एटम का बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा, सेम कार्बन एटम का बनेगा, ठीक है। मतलब एक चीज़ और बोल देता हूँ, एक लाइन और समझा देता हूँ। अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर जब भी क्लीवेज बनेंगे ना, क्लीवेज होगा ना, तो उस दौरान बनने वाले एसिड जो होंगे वो डिफरेंट कार्बन चेन के होंगे। मतलब 1 2 का, 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का होगा। पर अनसिमेट्रिकल कीटोन में जब भी क्लीवेज होगा ना, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सेम कार्बन एटम वाले होंगे। कैसे होंगे, सेम कार्बन एटम वाले। तो उसका एक एग्जांपल, एक नमूना मैं आपको देता हूँ, देखना, ठीक है। मैक्सिमम केस के अंदर बात कर रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि इधर आप 1 कार्बन लगा दो, इधर 1 कार्बन लगा दो, इधर 5 लगा दो, तो सब बराबर तो हुआ ही नहीं भाई, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। पर मतलब वो एक सिंपल तरीका मैंने बताया कहने का, मतलब भाई एक तरफ अगर 3 का, इधर भी 2 का है, तो 3 का हो गया है ना, इस तरीके से। अगर बाय द वे आपने इधर कितने कर दिया, 4 का कर दिया, इधर आपने 1 ही रखा, तो ये जाएगा तो इसी के साथ में ना, ठीक है। तो फिर तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। आपको तो सिर्फ याद रखना है कि कार्बोनाइल उस कार्बन चेन के साथ जाएगा जिसका साइज, एल्काइल ग्रुप का साइज क्या है, कम कार्बन वाला है, कम छोटा है कहने का मतलब। तो एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH2 CH3। ऑक्सीडेशन करने के लिए वही उनमें से कोई भी आप लिखना है एरो पे, ठीक है। नाम है 1 2 3 4 5, नाम है पेंटेन 2, ठीक है, पेंटेन 2 की बात की। तो यहाँ पेंटेन के अंदर तो मैंने पोपॉफ रूल अप्लाई करना, अनसिमेट्रिकल है तो दिख गया ना, इधर 3 कार्बन का, इधर 1 का। तो कार्बोनाइल हमेशा किसके साथ जाएगा, जिसका एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा। तो मतलब क्लीवेज कहाँ होगा, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच के अंदर। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पर क्या आएगा,
प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना एक बना 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एसिड ये बन जाएगा, ठीक है। और एक बना यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर इस कार्बन का, तो क्या बना CH3 CH2 COOH, ये इथेनोइक एसिड और ये प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर दोनों बनने वाले कंपाउंड कैसे हैं, स्टेबल है, ठीक है। और ये किस क्लीवेज से बना है, C2 और C3 क्लीवेज के थ्रू। ऐसा नहीं है कि सर C1 C2 में नहीं हो सकता है, C1 C2 के बीच में भी हो सकता है। ये C2 और C3 के बीच में था, ये तो पोपॉफ रूल था, ठीक है। विदाउट पोपॉफ करवाना है तो C1 C2 के बीच में अगर क्लीवेज करवाना है, बाय द वे आपको रिएक्शन तो हो गई, फिर भी अगर बाय द वे करवाना है तो इधर एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन का हो गया, 4, तो एक तो बनेगा यहाँ पर साइड प्रोडक्ट 4 कार्बन का, तो CH3 CH2 CH2 COOH 4 कार्बन का हो गया। दूसरा एक कार्बन का, तो आप देखो एक तो मोर स्टेबल हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और एक कैसा है, लेस स्टेबल, मतलब अनस्टेबल जिसको बोल सकते हैं। तो ये अपने आप को स्टेबल रख नहीं पाएगा, तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो क्या बना लेगा, CO2H2। तो कोशिश पोपॉफ की ये रहती है कि बनने वाले दोनों एसिड जो है ना वो कैसे हों, स्टेबल हो, ठीक है। तो पोपॉफ रूल आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट अगर रहता है, समझ नहीं आता है, तो मुझे एक बार और बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, कुछ टेस्ट के आधार पर कंफर्म करेंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। दोनों चैप्टर को पढ़ें, अमाइन और इनके इस चैप्टर को, दोनों चैप्टर का मैं साथ में टेस्ट लूँगा, अमाइन वाले का और कार्बोक्सिलिक का, और वो भी किससे, NCERT के क्वेश्चन, सिर्फ ओनली NCERT क्वेश्चन का, ठीक है। तो अमाइन और इसको रिवाइज कर ले, मैं बता दूंगा जब भी होगा, ठीक है। अभी आपके पास में टाइम है, तो दोनों का मैं साथ में टेस्ट लूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।